हरिओम फ्रेंड्स। रोज की भांति आज सवेरे भी हम संतों की बताए गए सूत्रों पर चर्चा करेंगे, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश आ जाए। तो कल हम लोगों ने एक बात चर्चा की थी, जो कि संतों ने बताई, बड़ी अद्भुत बात, कि शरीर संसार का प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है। शरीर भी असत है और संसार भी असत है। मैं आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, मैं अमर हूँ, अविनाशी तत्व हूँ, और शरीर और संसार जो है विनाशी, विनाशशील है। उनका वियोग हो रहा है। और हम सारी गलती क्या करते हैं? हम इस संसार के संयोग से पदार्थ हमें मिल जाएं, उनमें के संयोग से हमें सुख हो जाए, ऐसा हमारा हमेशा चेष्टा रहती है। रुपए मिल जाएंगे तो हम लोगों को आनंद आ जाएगा, पदार्थ मिल जाएंगे तो हमको आनंद आ जाएगा, रिलेशंस हमको मिल जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। ऐसा ऐसा सोच करके हमारी आसक्ति पूरी संसार में रहती है, शरीर में रहती है। कहते हैं ये जो संसार के संयोग में दुख ही दुख है, और इसलिए बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में, या सभी ने ये कहा कि संसार जो है दुखालय है। संसार वास्तव में दुख रूप है, और संसार से मुक्त होना ही वास्तव में जीवन मुक्त क्या होता है? जीवन मुक्त संसार से मुक्त हो जाता है। संसार के किसी भी वस्तु पदार्थ में उसकी कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने परम सत्य को जान लिया कि उसके अंदर जो तत्व है वो नित्य प्राप्त तत्व, अमर है, पूर्ण है, अविनाशी है, स्वयं में परमात्मा है। जब वो ये जान लेता है तो उसे किसी सीमित पदार्थ की, किसी बाह्य वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और वो शरीर को संसार की सेवा में लगा देता है। तो इसके लिए एक ये भी बात कही गई थी कि कुछ समय के लिए आप जो है 10 मिनट, 5 मिनट के लिए ऐसा चिंतन करें कि अपने स्वरूप को देखें। दिन में 5-6 बार, 10-10 मिनट को कर लें, 15-15 मिनट को कर लें, कि जो भी ये शरीर और संसार है, इसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। प्रतिदिन ये, प्रतिक्षण ये हमसे दूर जा रहा है, और ऐसा बस निश्चय कर लें और बैठ जाएं। और जो ये जा रहा है ये मिटने वाला है। मिटने के प्रवाह का नाम जो है, जो चिंतन कुछ ना करें, और यदि चिंतन हो, कोई भी इस विषय में चिंतन भी हो, तो वो भी चिंतन भी जो है जड़ता में है, असत में है, और वो चिंतन भी मिट रहा है साथ में। जैसे झाड़ू से सफाई होती है, तो झाड़ू की तरह ये चिंतन हुआ, और फिर झाड़ू भी फेंक दी और अंदर से चुप हो जाएं, क्योंकि मिटने वाले के साथ तो हमारा संबंध नहीं है। तो ये सारे का सारा जो भी प्रकृति का विभाग है, शरीर है, संसार है, और उसके विषय में चिंतन है, ये सब नित्य निरंतर मिट रहा है, और हम तो उसे केवल जानने वाले हैं, हम उससे अलग हैं। ऐसे अपने स्वरूप को देख करके शांत हो जाएं। ऐसा यदि 1-2 बार करके ये बात आपके अंदर घर कर गई, तो जब भी आपकी ज्यादा आसक्ति होगी, जब भी आपकी किसी चीज में रुचि होगी, कहीं से ये बात याद आ जाएगी, ये सत्य की याद आ जाएगी, तो उसके बाद आपका वो रुचि वैसी ना रहेगी, या आपको उधर लगाव ना होगा। ये हमारा जो है, आपको लगेगा अरे ये तो हमारा स्वरूप ही नहीं है, इससे हमको कोई
प्राप्ति ना होगी। हम तो नित्य प्राप्त परमात्मा हैं। तो ये संयोग की रुचि को कैसे नष्ट किया जाए? ये संयोग की रुचि जो है, भोग पदार्थों की रुचि जो है, उसको हम कैसे कैसे उसको खत्म करें? तो इसके 3 उपाय गीता में कहे गए हैं, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। कर्मयोग, कर्मयोग क्या कहता है? जो भी हम क्रिया करें, जो भी हम कर्म करें, निष्कामता से दूसरों के हित के लिए करें, अपने लिए कुछ भी ना करें, क्योंकि क्रिया तो असत है, जड़ है और जड़ पदार्थों में है, तो उसको दूसरों के लिए लगा दें, दूसरों के कल्याण में लगा दें, दूसरों के हित में। तो उससे क्या होगा, हमारा स्थूल, सूक्ष्म सब तरह का शरीर, उसकी सारी क्रियाएं दूसरों के हित में करने से अपने में क्रिया और पदार्थ की रुचि नष्ट हो जाएगी। मालूम पड़ा, आप जो है अपने शरीर को सेवा में लगा दें और आपकी जो भी साधन सामग्री है, सोच लीजिए, आपका धन है, पैसा है, सब कुछ आपने दूसरों की सेवा में लगा दिया। फिर आपकी कोई चाह ना बचेगी। जब जो है आपने संग्रह किया हुआ है, जब उसी को अर्पण कर दिया, तो फिर कितनी भी बड़ा पदार्थ आपको मिलने की पोजीशन में हो, आप उससे संयोग ना करेंगे। उसका उपयोग भले ही कर लें। ऐसा तो हमारे जीवन में होता है। आप यदि कहीं पे कार्य करते हैं, किसी एम्प्लॉयर के यहाँ, उसका कितना बड़ा-बड़ा आलीशान भवन होते हैं, उसकी गाड़ियाँ होती हैं, उसके और साधन सामग्री होते हैं और एज़ एन एम्प्लॉयी आप उसका यूज़ भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं, तभी भी आप उसको अपना नहीं मानते। तो संतों ने कहा, आप इतना ही कर लें कि ये सब भगवान का है। यदि अभी आप उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वैसे ही मान लें कि मैं तो भगवान का दास हूँ और ये साधन सामग्री भगवान की है और उसको दूसरों की सेवा में अर्पण कर दें। तो इसमें कर्म योग भी हो गया और थोड़ा-सा भक्ति योग भी हो गया। और ज्ञान योग में ये सारी क्रियाएँ और सारे कार्य ये प्रकृति में हो रहे हैं। ये प्रकृति के विभाग के हैं। अपने स्वरूप में तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं रही है। इस विवेक को महत्व दे दें। हम तो क्रिया से परे हैं, मेरा स्वरूप तो क्रिया से परे है, मेरा स्वरूप तो चाह से परे है, मेरे स्वरूप में ना कर्ता है, ना भोक्ता है, मैं तो निर्दोष हूँ। ऐसा सोच करके यदि उसमें ठहर जाएँगे, हैपन में ठहर जाएँगे, तो भी ये संयोग की रुचि नष्ट हो जाएगी। और भक्ति योग में क्या करते हैं? भक्ति योग में सारी क्रियाएँ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें, सब कुछ भगवान के लिए, तो भी आपकी रुचि नष्ट हो जाएगी। तो चाहे हम इन क्रियाओं को संसार के लिए करें, चाहे प्रकृति में होने वाली मान करके करें, चाहे भगवान के लिए करें, तो इन क्रियाओं से हमारा कोई संबंध ना रहेगा। संबंध मानने से ही मैं अपने में कर्ता और भोक्ता की का भाव रखता हूँ और जैसे ही मैंने क्रियाओं के साथ अपना संबंध नहीं माना, तो मेरी पाने की रुचि मिट जाएगी। तो फ़र्क क्या है? कार्य वैसे ही होंगे, लेकिन उसमें निष्कामता आ जाएगी। उसमें निष्कामता आने से निर्दोष हो जाएगा। आज मुझे लगता है इसके संयोग में से मुझे सुख मिलेगा, तो मैं विकारों के साथ करता हूँ, लोभ के साथ करता हूँ, बेईमानी के साथ करता हूँ, संग्रह करने की कोशिश करता हूँ, झूठ झूठ का इस्तेमाल करता हूँ, पापाचरण करता हूँ और जब मेरी उसमें रुचि नहीं होती, तो मेरे अंदर से, मेरे व्यवहार में इतना शुद्धि और आचरण इतना प्योर हो जाता है, सतोगुणी हो जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है, एक तिनका भी इसमें से मेरा नहीं है और ना इससे मुझे सुख मिल सकता है। मैं तो अपने में पूर्ण परमात्मा हूँ। तो
हमारे को ये भोग मिल जाए, हमारे को ये पदार्थ मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमको ये रुपए मिल जाए। इस तरह की जो संयोग की रुचि है, वो संयोग रहना ही नहीं है, वो प्रतिक्षण वियोग में परिवर्तन हो रहा है। संसार का निरंतर अपने स्वरूप से, संसार जो अभी है, अगले क्षण वो नहीं रहता। और आप पीछे का अपना व्यवस्था देख लीजिए। पहले जो भी आपकी स्थिति रही, अब से 10 साल पहले आपका क्या स्थिति था, आपका क्या घर था, क्या परिवार था, क्या संगी साथी थे, क्या धन वैभव था, आज क्या वो वैसा है? तो उस समय में जो आपका जुड़ाव था, संयोग था, क्या वो संयोग से, उस रुचि से वो यथावत रहा? ये हमारा अपना अनुभव है, लेकिन हम उस अनुभव को पूरी तरीके से हम उसको स्थान नहीं देते, और हम चीजों के संयोग के अंदर हमारी इतनी रुचि रहती है, उसी के कारण ये अनर्थ है। संयोग की जो हमने सत्ता मानी है, उसी का नाम है चित्त जड़ ग्रंथि, वही बंधन है। जिसका निरंतर वियोग हो रहा है, उसके संयोग को सच्चा मान लें। इससे ऊपर का, इससे ऊपर कोई अनर्थ नहीं हो सकता, संतों ने कहा। वियोग रूपी अग्नि में, एक संत का कहना है, ये संयोग लकड़ी की भांति निरंतर जल रहा है। जो संयोग, जो पदार्थों से, वस्तुओं से, शरीर से, विचारों से, भावों से जो संयोग सच्चा नहीं है, और जिसका वियोग होना ही है, इसलिए अभी इसी क्षण दृढ़ता से इस वियोग को स्वीकार कर लो, तो इसी क्षण मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। आपकी वस्तुएं, आपके इर्द गिर्द की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन आपको उससे संबंध विच्छेद कर लेना है, बस उसी में कल्याण है। फिर आपको अपने नित्य प्राप्त निज स्वरूप का, जो कि स्वयं में परमात्मा है, बोध हो जाएगा। अब संतों का कहना है कि इस संयोग को मानना ही बंधन है, और वियोग का अनुभव करना ही मुक्ति है। तो कहते हैं कि ये वियोग को यदि आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर तत्क्षण आपको अपने नित्य प्राप्त स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसमें देरी क्यों हो रही है? तो इसमें देरी का यही कारण है, संयोग जन्य सुख भोग और संग्रह की इच्छा। हमको लगता है चीजों का हमें संयोग होगा, रिश्ते का संयोग होगा, संसारों की वस्तु का संयोग होगा, तो उससे हमें सुख मिलेगा। जबकि वो अपने अनुभव से भी, और जो हमारा अपना अतीत का अपना व्यवहार में हमने देखा, तो उससे ये बड़ा क्लियर है कि हरदम चीजों का वियोग ही हो रहा है। जो स्वयं है, जो मेरा निस्वरूप है, वो तो मरता नहीं, और जो शरीर है वह रहता नहीं। जो रहता नहीं, कहते हैं जो रहता नहीं, जो शरीर रहेगा नहीं, उसे मरने का भय नहीं हो सकता, और जो मरता नहीं, उसे भी मरने का भय नहीं हो सकता। तो जो हरदम मर रहा है, जो मृत्यु रूपी है, उस मृत्यु रूप से मौत का भय कैसा, ऐसा संत ने कहा। और जो मरने वाला नहीं है, उसे मौत से भय कैसे लगे? तो न तो स्वयं के मरने का भय है, और न शरीर के छूटने का भय है। जिस शरीर का हमारे से प्रति पल वियोग हो ही रहा है, उसके साथ हमने भोग आसक्ति के कारण संयोग मान लिया, और उस संयोग को सत्ता दे दी। वही सत्ता का
वियोग हो रहा है, वही सत्ता मर रही है और इसी मरने का हमको भय लगता है। तो इसका उपाय क्या है? इस संयोग को जो आपने सत्ता दी है, उसको विथड्रॉ कर लो, उसका वियोग मान लो कि प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। संयोग है ही नहीं, इसी का नाम जीवन मुक्ति है। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज था, कल का जो सूत्र था, वो बहुत काम आएगा। कभी-कभी ये चिंतन करें, बैठ जाएँ, अपने स्वरूप में हैपन में चुप हो जाएँ और महसूस करें मेरे चारों ओर ये जो मेरा शरीर है, स्थूल शरीर है, विचार हैं, भाव हैं और ये जो संसार मैंने एक संसार अपना बना रखा है, इसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। और फिर उसके विषय में जो चिंतन है, उसको भी वो भी एक प्रवाह की तरह जा रहा है। आपके चारों ओर की सब चीज़ें जा रही हैं। सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ वियोग में जा रहा है और आप मात्र उसको देख रहे हैं। तो आपको नित्य स्वरूप की झांकी मिलने लगेगी। ये कार्य करने से धीमे-धीमे ये जो सत्य है, जो आपके स्वरूप का बोध है, उसकी झलकी आपको मिल सकती है। तो इसी बात को हमें बार-बार अपने अंदर आत्मग्रह करना पड़ेगा इस सत्य को कि संसार की रुचि से, संयोग की रुचि से, शरीर और संसार का जो संयोग की रुचि है, उससे हम लोग कैसे मुक्त हों। अगर यदि अगर संतों ने कहा हम इस संयोग की इच्छा छोड़ दें, इस संयोग की भी इच्छा छोड़ दें, हमें कोई चीज़ मिल जाए अभी और शरीर के विषय में भी सोचना छोड़ दें, तो धीमे-धीमे आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। नहीं तो क्या होता है, संयोग की रुचि जब हमने पाली हुई है, तो कोई वस्तु हमारे सामने आती है, कोई पदार्थ हमारे सामने आता है, तो उस उस अंतःकरण में उसके पहले के संयोग के जो सुख पड़े हुए हैं, संयोगजन्य सुख पड़े हुए हैं, जो हमने भोगे हैं, वो जागृत होते हैं और हमारे अंदर वासना का निर्माण होता है और फिर से संयोग करने की रुचि पैदा होती है और संयोग की रुचि से इच्छा पैदा होती है और उसके बाद हम उसके परिणाम को भूल जाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, संतों ने क्या कहा, जो आदि में भी नहीं था, जो अंत में भी नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है। वो सब असत है, वो सब जड़ है। तो ये सारे आदि और अंत वाले संयोगजन्य जितने भी सुख हैं ट्रांजिटरी, ये सब दुखों का कारण हैं। उनसे दुख और दुख ही पैदा होगा। इसलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। संयोगजन्य सुखों का तो वियोग होगा ही। अतः उनमें रमण करने की, उससे आनंद लेने की यदि कोई इच्छा करेगा, तो वह दुख ही देगा। तो आज के हम इस बातों को, सार को फिर से दोहराएं, तो ये शरीर और संसार, इसमें जो हमारी आसक्ति है और इसके संयोग से जो सुख पाने की जो हमारी रुचि है, वही हमारे दुखों का कारण है। क्योंकि शरीर और संसार एक पल भी ठहरता नहीं और उनके पदार्थों से या उनके संयोग से जो हम सुख लेना चाहते हैं, वो भी नहीं ठहरेगा। वो प्रतिपल पल जा रहा है। तो यदि हम उस संयोग में जो वियोग थोड़े समय बाद होने वाला है, अभी हम वियोग की दृष्टि कर लें और उससे संबंध विच्छेद कर लें, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि अनंत है, अनादि है, निर्दोष है, निर्विकार है, विराट है, प्रेम से परिपूर्ण है, उसका हमको दर्शन हो जाएगा। वो खुद ब खुद हम उसमें आ जाएँगे। तो हमको क्या करना है? ये मान के कि इन प्राकृत पदार्थों का, प्रकृतिजन्य पदार्थों का, क्रियाओं का निरंतर ही वियोग हो रहा है और हमारी संयोग की इच्छा मिट जाए,
वियोग का अनुभव कर लें, संयोग की इच्छा मिट जाए, तो योग की, असंग की, बोध की, प्रेम की स्वयं ही प्राप्ति हो जाएगी। केवल संतों ने कहा इतना करना है, क्योंकि वास्तव में इधर ध्यान देकर के उस क्रिया को भी, चूंकि उसमें भी चिंतन है, उस चिंतन को भी हमें प्रवाह की तरह छोड़ देना है और अपने में स्थिर हो जाना है। और इसी को संतों ने नित्य योग कहा, नित्य प्राप्त नित्य योग। संपूर्ण देश, संपूर्ण काल, संपूर्ण क्रियाओं, संपूर्ण वस्तुओं, संपूर्ण व्यक्तियों और संपूर्ण अवस्थाओं में, परिस्थितियों में, घटनाओं में ज्यों का त्यों रहने वाला है तत्व, उसी को जब आप जान लेते हैं तो वो नित्य योग हो जाता है, नित्य बोध हो जाता है, प्रेम से की परिपूर्णता आ जाती है। तो इस चीज को जानना और फिर कर्म दूसरों के हित में करना और केवल भगवान ही मेरे हैं ऐसा मान करके हम कर्म, ज्ञान और भक्ति के सम्मिश्रण से उस नित्य प्राप्त का तुरंत ही बोध कर सकते हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।